नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रामा अकेडमी में। आज हम लोग यहाँ पर संविधान में अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है प्रमुख मौलिक अधिकार जो हैं उसके विषय में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और इससे पहले हम लोग संविधान के कुछ टॉपिक्स पढ़ भी चुके हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर टॉपिक वाइज सारे वीडियो देख सकते हैं। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं संविधान के विषय में। ठीक है, देखिए संविधान में हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनकी वर्तमान में जो संख्या है वो केवल 6 ही मौलिक अधिकार हैं। पहले मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। संपत्ति के अधिकार को यहाँ से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया है। तो प्रेजेंट टाइम में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या जो है वो 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक, आइए देखते हैं कौन कौन से वो 6 मौलिक अधिकार हैं। नंबर 1 है समता या समानता का अधिकार। ठीक है, समता या समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये अधिकार आपका आएगा 19 से लेकर 22 में। अनुच्छेद 19 से 22 में आपका स्वतंत्रता का अधिकार रखा गया है। इसके अलावा थर्ड की बात करेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और किसी व्यक्ति का शोषण किया जाता है तो उसके विरुद्ध क्या क्या उसके अधिकार हैं, इसका वर्णन अनुच्छेद 23 से 24 में वर्णित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये आपका आ जाएगा अनुच्छेद 25 से 28 में, 25 to 28 इसे बोलेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट अगला है जो कि संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी जो अधिकार है ये आएगा अनुच्छेद 29 से 30 में। ठीक है, अनुच्छेद 29 से 30 में आएगा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये आएगा अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 31 यहाँ से गायब है। अनुच्छेद 31 जो था इसमें 6वां जो था मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको यहाँ से हटा दिया गया है। अनुच्छेद 300 का के तहत, अनुच्छेद 300 का के तहत भाग 12 में इसको कानूनी अधिकार में रख दिया गया है। ठीक, तो संपत्ति का अधिकार जो है अब मौलिक अधिकार नहीं रहा है, इसको कानूनी अधिकार में रखा गया है। 44वां संविधान संशोधन हुआ था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। इसके तहत इसको हटा दिया गया है। अब इसको कानूनी अधिकार में भाग 12 के तहत अनुच्छेद 300 का के तहत रखा गया। ठीक, तो टोटल यहाँ पर हम लोग 6 मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। पहला है समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में आ जाएगा। ठीक, आइए आगे देखते हैं। इसमें अब जो हमारे अधिकार हैं इनको हम स्टेप बाय स्टेप सारे अनुच्छेद पढ़ेंगे। 14 से 18 में किसका वर्णन है। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर पढ़ लेते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए स्वतंत्रता का जो अधिकार है इसके विषय में यहाँ पर पढ़ते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में आएगा। तो अनुच्छेद 14 में किसका वर्णन है, 15 में किसका वर्णन, 16, 17 और 18। ठीक, इस प्रकार से अनुच्छेद समता या समानता का अधिकार आपका 14 से 18 में वर्णित है। देखिए अनुच्छेद 14 में किसका वर्णन किया गया है, जो राज्य है सभी व्यक्तियों के लिए, राज्य सभी व्यक्तियों के लिए समान कानून बनाएगा। राज्य जो है वो सभी व्यक्तियों के लिए कैसा कानून बनाएगा, एक समान कानून बनाएगा। किसी के साथ भी किसी प्रकार का भेदभाव यहाँ पर नहीं किया जाएगा। ठीक, इसके बाद बात करेंगे अनुच्छेद 15 में किसका वर्णन है। यहाँ पर जाति, धर्म, लिंग, वंश
तथा जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा कि तुम इस जाति के, तुम इस धर्म के हो, तुम यहाँ पर पैदा हुए, तुम इस वंश से रिलेटेड हो। तो इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव यहाँ पर नहीं किया जाएगा। ठीक। अनुच्छेद 16 में वर्णन है सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरियां जो हैं, जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, सभी सरकारी नौकरियों में सभी वर्गों को समान रूप से अवसर प्रदान किए जाएंगे। यहाँ पर किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो भी नौकरी की योग्यता होगी सभी को उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसकी योग्यता के अनुसार उसको नौकरी मिल जाएगी। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 में वर्णन है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में वर्णित है। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत का अंत। छुआछूत एक दूसरे के बीच यहाँ पर किसी प्रकार से नहीं होगा। इसको लिख लेंगे छुआछूत। छुआछूत का अंत। ठीक। इसका वर्णन है अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद जो 18 है इसमें उपाधियों का अंत किया गया है। उपाधियों का अंत। ठीक है। देश में, हमारे देश का जो सर्वोच्च सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो देश का राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति की बगैर अनुमति के कोई भी व्यक्ति किसी भी अन्य देश से किसी भी प्रकार की उपाधि धारण नहीं कर सकता है। ठीक। केवल यहाँ पर छूट दी गई है भारतीय सेना को, सेना व ज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है। सेना व ज्ञान के क्षेत्र में उपाधि दी जा सकती है। तो सेना में जो सेना के द्वारा यहाँ पर भारत सरकार द्वारा सेना द्वारा दिया जाता है जो पुरस्कार, वो दिया जाता है जैसे महावीर चक्र, परमवीर चक्र और वीर चक्र। ये जो उपाधियाँ हैं दी जाती हैं सेना द्वारा। और इसके अलावा भारत सरकार द्वारा क्या क्या उपाधियाँ दी जा सकती हैं, जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण। इसके अलावा पद्मश्री। ये पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिए जाते हैं। इन दोनों को छोड़कर, सेना और ज्ञान के क्षेत्र में छोड़कर किसी भी प्रकार की कोई उपाधि, सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया है। कोई व्यक्ति बिना राष्ट्रपति की अनुमति के विदेशों से कोई भी उपाधि धारण नहीं करेगा। ठीक। तो अनुच्छेद 18 में इसका वर्णन किया गया है। इसको आप नोट कर सकते हैं। समता या समानता का अधिकार आपका क्लियर हो गया है। आगे देखते हैं हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट पॉइंट में देख लीजिए, इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगला देख लीजिए स्वतंत्रता का अधिकार। वर्णन है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में आएगा। ठीक। सबसे पहले हम लोग इसमें 19 पढ़ेंगे, फिर 20 पढ़ेंगे, 21 और 22। इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर अनुच्छेद 19 में देख लीजिए, 19 में ए दिया है, 19 बी दिया, 19 सी दिया, 19 डी है, 19 ई है और जी है। एफ यहाँ पर नहीं रहा है। एफ जो था संपत्ति का अधिकार था, कानूनी अधिकार में उसको रख दिया गया है। ठीक। तो इस प्रकार से ए से लेकर जी तक यहाँ पर देखिए। सबसे 19 ए में पढ़ेंगे हम लोग। इसमें बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता इसे बोला जाता है। बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 ए में वर्णित है। ठीक है। किसी भी प्रकार से हमें बोलने से कोई भी रोक नहीं सकता है हम, लेकिन गलत सलत कुछ भी नहीं बोलेंगे किसी के खिलाफ। बोलने की स्वतंत्रता है, अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है हर व्यक्ति को। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बिना हथियार के,
बिना हथियार के एकत्रित होकर सभा करने की स्वतंत्रता। सभी व्यक्तियों को ये स्वतंत्रता दी गई है कि आप बिना हथियार के एकत्रित होकर सभा कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है 19C में वर्णन है संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता यानी कि यूनियन बनाने की स्वतंत्रता का वर्णन है संघ या सभा बनाने की स्वतंत्रता। कोई भी आप यूनियन बना सकते हैं अनुच्छेद 19C के तहत। इसके अलावा देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। ठीक है, आवागमन की स्वतंत्रता। कोई व्यक्ति देश के किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी आ जा सकता है, लेकिन किराया तो उसको अपनी जेब से ही वहाँ पर देना पड़ेगा, लेकिन उसको ये स्वतंत्रता है वो कहीं पर भी घूम सकता है, कहीं का भी भ्रमण कर सकता है देश के अंदर। देश में कहीं पर भी आने और जाने की स्वतंत्रता। अब आएगा जाएगा तो वहाँ पर हो सकता है वो थक जाए तो विश्राम भी करेगा। ठीक, तो देश में निवास, देश में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। देश में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। अब व्यक्ति कहीं पर भी रेंट पे निवास कर सकता है कि अपना फ्लैट ले सकता है, निवास करेगा तो उसको खाने पीने के लिए कुछ चाहिए, अपनी जीविका चलाने के लिए चाहिए। तो देश में कहीं पर भी व्यापार या आजीविका चलाने की स्वतंत्रता। आजीविका चलाने की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है यहाँ पर अनुच्छेद 19 ABCDEFG। एफ जो है संपत्ति का अधिकार था 44वां संविधान संशोधन के तहत इसको संपत्ति के अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में अनुच्छेद 300 का के तहत रखा गया है। आगे देखते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 19B में 19 हो गया, अनुच्छेद 20 देखिए। 20 में वर्णन है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगर किसी व्यक्ति ने किसी प्रकार का अपराध किया है तो उसको दोष सिद्ध करने के लिए यहाँ पर संरक्षण प्रदान किया गया है। किस प्रकार से देख लीजिए, यहाँ पर अलग अलग प्रकार से संरक्षण प्रदान किया गया है व्यक्ति को। किसी भी व्यक्ति को, अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उस अपराध के लिए उसको केवल एक ही बार सज़ा दी जाएगी। दूसरा फैक्ट है, अपराध उसने जब किया था, ठीक, जैसे कि अपराध जो है 6 महीने पहले किया है और उसको दंड अब दिया जा रहा है, तो 6 महीने पहले उसके ऊपर जो दंड प्रक्रिया प्रभावी हो रही थी उसी के अकॉर्डिंग उसको दंड दिया जाएगा, ना कि अब इस समय जो रूल फॉलो हुए हैं उसके अकॉर्डिंग दंड मिलेगा। ठीक, तो किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार सज़ा। अगर उसने कोई एक अपराध किया है तो उसके लिए उसको एक ही बार सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि अगली बार किसी और ने अपराध किया उसी को पकड़ लिया जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, और अपराध के समय लागू सज़ा ही दी जाएगी। अपराध के समय जो सज़ा लागू हुई थी उसी के अकॉर्डिंग उसको आगे सज़ा दी जाएगी। अब नया अगर कोई चेंजमेंट हुआ है कानून के नियम में तो उसके अकॉर्डिंग उसको सज़ा नहीं मिलेगी, उसी के अकॉर्डिंग उसको सज़ा दी जाएगी। ठीक, और उस व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को जिसने अपराध किया है उसको उसी के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है
किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। बाध्य नहीं किया जाएगा कि आप अपने खिलाफ हम जैसा बोलते हैं ऐसी गवाही वहाँ देना, ऐसा कुछ नहीं, वो अपनी मर्जी से जो चाहे वो बोल सकता है। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा मिलेगी। उसने जो अपराध किया था उस समय जो सज़ा निर्धारित थी उसी के अकॉर्डिंग सज़ा मिलेगी। और किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। अपने विरुद्ध वो दूसरी कोई बात नहीं कह सकता है, ठीक है, उससे ज़बरदस्ती कुछ नहीं बुलवाया जा सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 20 हो गया। अनुच्छेद 21 में देख लीजिए, इसको नोट कर लेंगे, फिर अनुच्छेद 21 में देखते हैं। अनुच्छेद 21 इसको हटा देते हैं, यहाँ से 20 को नोट कर लिया होगा। देखिए अनुच्छेद 21 में किसका वर्णन है? 20 हम लोगों ने पढ़ लिया, 19 पढ़ लिया, 21 और 22 में देखिए अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में दिया गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक, इसका वर्णन है अनुच्छेद 21 में, ठीक। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जीवन का अधिकार इसे बोला जाएगा। इसमें क्या वर्णन है? पहला पॉइंट देख लीजिए कि यहाँ पर जो सरकार है, सरकार नागरिकों के लिए, सरकार जो है नागरिकों हेतु चिकित्सा एवं स्वच्छ पर्यावरण, सरकार जो है नागरिकों के लिए चिकित्सा एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध करवाएगी, ठीक। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, सभी को स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है, ठीक। तो इसके लिए सरकार जो है स्वास्थ्य की सुविधा और स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा वर्ष 2010 में सरकार ने हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की। हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की और इसका हेडक्वार्टर जो है ये नई दिल्ली में है, ठीक है। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को बनाए रखने के लिए हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है। वर्ष 2010 में हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। इसके बाद अनुच्छेद 21 का में देख लीजिए, अनुच्छेद 21 का जो है इसमें 86वां संविधान संशोधन हुआ है। 86वां संविधान संशोधन के तहत ये हुआ है 2002 में। 86वां संविधान संशोधन में वर्णन किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है इसमें अनुच्छेद 21 का में। और इसमें जो संशोधन हुआ है 86वां संविधान संशोधन हुआ है 2002 में, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें अनुच्छेद 22 में देख लीजिए, अनुच्छेद 22 यहीं पर देख लें। अनुच्छेद 22 इसी में आएगा अनुच्छेद 22। इसमें वर्णन किया गया है अपराधों के लिए संरक्षण। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यहाँ पर अपराध नहीं गिरफ्तारी के संबंध में, गिरफ्तारी में संरक्षण।
देखिए क्या है गिरफ्तारी में संरक्षण, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत इसको पढ़ेंगे। अगर किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर ज़बरदस्ती गिरफ्तार किया गया है, ठीक, तो उसके लिए यहाँ पर सरकार द्वारा जो नियम फॉलो किए गए हैं, 3 नियम उसके लिए निर्धारित किए गए हैं। देख लीजिए कौन कौन से 3 नियम हैं। गिरफ्तार किया गया है अगर किसी व्यक्ति को, तो उसे क्या क्या नियम दिए गए हैं। एक तो गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, गिरफ्तार करने का कारण बताना होगा, और 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना होगा। उस व्यक्ति को, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को आने जाने के समय को छोड़ देंगे, आने जाने के समय को छोड़कर 24 घंटे के अंदर न्यायालय में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा 24 घंटे के अंदर। और आगे उस व्यक्ति को इतनी और छूट दी जाएगी, व्यक्ति जो है अपने पसंद के वकील से सलाह ले सकता है, पसंद के वकील से सलाह, ठीक। तो यहाँ पर गिरफ्तारी के लिए संरक्षण प्रदान किए गए हैं 3 प्रकार से। व्यक्ति को, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक, तो उसे गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को न्यायालय में पेश करना होगा आने जाने के समय को छोड़कर, और उस व्यक्ति को अपने पसंद के वकील से पेश करने से पहले उसे अपने पसंद के किसी भी वकील से सलाह लेने के लिए यहाँ पर छूट दी गई है। तो ये व्यक्ति किसी भी वकील से जो है सलाह ले सकता है, ठीक। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 22 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद आगे पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसको हटा देते हैं, नोट कर लिया होगा आप लोग, स्किप करके नोट भी करते जाइए और लाइक एंड शेयर भी करते जाएं अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो, ठीक है। देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है इसमें वर्णन है अनुच्छेद 23 से 24 में। अनुच्छेद 23 से 24 में वर्णन किया गया है। देखिए अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन है। अनुच्छेद 23 में वर्णन किया गया है कि किसी भी व्यक्ति की खरीद बिक्री या उससे बंधुआ मजदूरी नहीं करवाई जाएगी, ठीक है। किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री या बंधुआ मजदूरी, पर रोक, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की खरीद बिक्री नहीं कर सकता है और उससे ज़बरदस्ती बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकता है कि आप मेरे यहाँ ही कार्य करेंगे, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 23 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद जो है 24, अनुच्छेद 24 में वर्णन किया गया है कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के बालक हैं, 14 वर्ष से कम उम्र के जो बालक बालिकाएं हैं, उनसे आप किसी भी कारखाने में या किसी भी फैक्ट्री में किसी भी स्थान पर आप उनसे ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं। ये भी कानून अपराध माना जाएगा। अनुच्छेद 24 में इसका वर्णन किया गया है, 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों से कहीं पर भी कार्य नहीं करवा सकते हैं, ठीक। शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया। अगला देखते हैं यहाँ पर जो अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला देख लीजिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है इसमें वर्णन है अनुच्छेद 25 से 28 तक, ठीक है। अनुच्छेद 25 से 28 तक देख लीजिए। अनुच्छेद 25 में किसका वर्णन किया गया है यहाँ पर, तो अनुच्छेद 25 में वर्णन किया गया है कि कोई भी किसी भी धर्म का व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, ठीक है। तो किसी भी धर्म को मानने एवं प्रचार प्रसार करना, किसी भी धर्म को मानने एवं प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता यहाँ पर दी गई है अनुच्छेद 25 में,
ठीक है। फिर यहाँ पर अनुच्छेद 26 में वर्णन किया गया है धार्मिक जो कार्य हैं, धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता। प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक कार्य में मैनेजमेंट कर सकता है और यहाँ पर इस प्रकार से वो स्वतंत्र है अनुच्छेद 26 के तहत। इसके अलावा अनुच्छेद 27 में वर्णन किया गया है यहाँ पर कोई भी व्यक्ति धार्मिक संप्रदाय में, कोई भी व्यक्ति जो है धार्मिक संप्रदाय में उसकी उन्नति के लिए, उसमें उन्नति एवं उसके पोषण में व्यय कर सकता है। धार्मिक संप्रदाय में कोई भी व्यक्ति उसकी उन्नति, किसी भी धार्मिक जो संस्थान है उसकी उन्नति के लिए और उसके पोषण में वो व्यक्ति वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता है। किसी भी धर्म का व्यक्ति हो सकता है, कोई भी धर्म का मानने वाला। अनुच्छेद 28 में वर्णन किया गया है कि कोई यहाँ पर धार्मिक स्थान है, धार्मिक स्थान है और वहाँ पर कोई कार्यक्रम हो रहा है, ठीक, तो उस कार्यक्रम में कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है किसी भी धर्म का, ठीक है। धार्मिक अनुष्ठान में शामिल, धार्मिक अनुष्ठान लिख लीजिए, धार्मिक अनुष्ठान में भाग ले सकता है, भाग लेने की स्वतंत्रता और उसका धर्मोपदेश करने की स्वतंत्रता है उसके पास। भाग लेने की स्वतंत्रता और उस धर्म का उपदेश, उस धर्म के प्रचार, उस धर्म का उपदेश कहीं पर भी जाके दे सकता है। तो इस प्रकार से धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया अनुच्छेद 25 से 28 में, ठीक। इसको नोट कर लिया होगा, नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे देखते हैं अनुच्छेद, नोट कर लें इसे और लाइव भी करते जाइए, सभी लोग शेयर भी कर देंगे इसे। आगे देखिए, अगला अनुच्छेद है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद जो हैं 29 से 30 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, इसमें देखते हैं क्या है। जो अल्पसंख्यक वर्ग है, अनुच्छेद पहले 29 में देख लीजिए, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों में संरक्षण। जो भी अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत आते हैं उनके हित की बात की गई अनुच्छेद 29 और 30 में। तो देखिए अनुच्छेद 29 में क्या वर्णन किया गया यहाँ पर कि किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, जाति या वंश का व्यक्ति शिक्षण संस्थान में प्रवेश ले सकता है। किसी भी धर्म, जाति, वंश का व्यक्ति किसी भी शिक्षण संस्थान में जाकर वो प्रवेश लग सकता है, पढ़ लिख सकता है किसी भी भाषा को। किसी भी धर्म, जाति, भाषा और वंश का व्यक्ति शिक्षण संस्थान में जाकर प्रवेश ले सकता है, वहाँ पर ज्ञान अर्जित कर सकता है। अनुच्छेद 30 में वर्णन किया गया है यहाँ पर जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, अल्पसंख्यक को शिक्षण संस्थान चलाने का अधिकार, शिक्षण संस्थान चलाने का अधिकार प्रदान किया गया है अल्पसंख्यक वर्ग को। यानी कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग है वो शिक्षण संस्थान ओपन कर सकता है, उसको चालू कर सकता है और इसके लिए जो सरकार है वो अनुदान देने में कोई भेदभाव नहीं करेगी। अनुदान में भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। सरकार द्वारा
सरकार द्वारा अनुदान में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अल्पसंख्यक वर्ग जो है शिक्षण संस्थान यहाँ पर चालू कर सकता है, जिसमें सरकार जो है अनुदान देती है अल्पसंख्यक वर्ग को, उसमें कोई भी भेदभाव उसके साथ नहीं किया जाएगा। तो ये वर्णन किया गया है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार में। इसके बाद अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन किया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें क्या है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। और यदि किसी व्यक्ति के संवैधानिक जो अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकारों का हनन होता है, किसी व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों का हनन होता है तो वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर अपनी अपील दायर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में जाकर अपनी एप्लीकेशन दे सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पर 5 प्रकार से रिटें जारी करती है और उसे वहाँ पर उसके मौलिक अधिकार जो हैं उसको प्रदान किए जाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये मौलिक अधिकार टॉपिक जो था इसको अच्छे से समझा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। हमारा चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।